हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशिता, इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त। आज लेकर आई हूं एक वीडियो, बेटर कॉल इट अ स्पेशल वीडियो ऑन आईपीसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन वेरी लेस टाइम। So stay tuned, stay connected, and before starting the video, I would like to congratulate each one of you because we have reached about 100 subscribers in just 5 days. I need your support and let's learn and grow together. So friends, the first thing that we are going to learn is unlawful homicide. इसमें ये 4 चीज़ें आती हैं. You will get the notes on Telegram. So वहाँ पर भी जुड़ जाइए. सबसे पहले हम पढ़ते हैं culpable homicide not amounting to the murder. बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको क्या चीज़ें याद रखनी है कि मर्डर होना चाहिए, मर्डर नहीं होना चाहिए, मतलब डेथ होनी चाहिए. ठीक है, नॉट मर्डर, डेथ होनी चाहिए. और इंटेंशन होना चाहिए लाइकली टू कॉज डेथ, यानी कि आप पक्का सर्टेन नहीं हो सकते कि हाँ अगर ये किया तो डेथ होगी ही होगी. ठीक है, आपने किसी को गड्ढे में गिरा दिया, उससे आप सर्टेन नहीं हो कि उससे डेथ होगी ही होगी. आपने किसी को एक घूसा मार दिया, इससे ज़रूरी नहीं है उसकी डेथ होगी ही होगी. ठीक है, तो जैसे कि इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए लेस ट्रिक्स एंड टर्न ओवर अ पिट देयर बाय कॉजिंग डेथ कॉस्ट ए जेड. तो हमें क्या होता है, बिलीविंग ग्राउंड टू बी फर्म और फॉल्स एंड गेट्स किल. तो वो एक गड्ढे में गिर गया, फॉल हो गया और किल हो गया. अगर मैं उसमें स्नेक्स डाल देती, ठीक है, तो उससे श्योर हो जाता कि अगर वो गड्ढे में गिरने से नहीं मरता तो स्नेक्स के जहर से मर जाता. ऐसे ही एग्जाम्पल्स देखो. अगर एक नेक्स्ट देखें, ए नो जेड टू बी बिहाइंड बश. ए जानता है कि जो जेड है वो बिहाइंड द बश, यानी कि कुछ घास फूस है उसके पीछे खड़ा है, लेकिन बी को ये नहीं पता है. ठीक है, ए कहता है बी को कि वहां पर गोली मार दे. अब बी को क्या पता, तो बी मार देता है. तो बी इज नॉट गिल्टी. देखो, वो कोई भी ऑफेंस नहीं करे, उसे तो पता ही नहीं था, बस उसने यूं ही गोली मार दी. ठीक है, लेकिन ए जो है उसको तो पता था, उसने मर्डर नहीं किया है, उसने कल्पेबल होमिसाइड किया है. ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ही मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करी हैं. ठीक है, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सब्सक्राइब करो, मोर अमेजिंग कंटेंट वुड बी कमिंग. एक्सप्लेनेशंस, जैसे कि एक पर्सन है, कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर, जो कोई डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, कोई डिजीज से. ठीक है, तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना कल्पेबल होमिसाइड होता है. ठीक है, ऑल दो अब आप इसमें एक चीज़ है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर तुम उसे एम्स लेके जाते तो वो बच जाता. ऐसा नहीं भाई, कोई मर गया आप ऐसे थोड़ी ना कहोगे. ठीक है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, यही इस पॉइंट में लिखा है. अब हमें क्या देखना है, अगर हम बात करते हैं चाइल्ड की, ध्यान से सुनते रहो. अगर अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ होती है, उसे मिस कैरियज कहते हैं, यानी कि चाइल्ड अभी बॉर्न नहीं हुआ था. अगर उसका कोई भी बॉडी पार्ट आउट आ जाता है तो उसे कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं. और अगर वो चाइल्ड पूरा बॉर्न हो जाता है तो उसे मर्डर कहते हैं. ये पॉइंट्स याद रखना. ठीक है, अब हम देखते हैं मर्डर का केस. मर्डर के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको ये देखना है मेन पॉइंट कि क्या अगर ऑर्डिनरी कॉज में ये करने से मर्डर हो सकता था. ऑर्डिनरी कॉज देखना है. ठीक है, अब पॉइंट्स देखते हैं. एसेंशियल्स क्या है, इंटेंशन, आपको पता था इससे डेथ हो जाएगी. ठीक है, इतना करना सफिशिएंट था डेथ के लिए, यानी कि ऑर्डिनरी कॉज में डेथ हो सकती है. मेन मैंने आपको ये बताया, आपको यही देखना है. और इलस्ट्रेशंस देखते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. ए शूट जेड विद इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, वो उससे मर गया. 90% केसेस में, 99% ऑफ केसेस में शूट में जो होता है, आप गोली किसी को ऐसी थोड़ी ना मार दोगे, कोई इंटेंशन होगा, है ना, तो उसमें मर्डर ही होता है. क्वेश्चन पढ़ लेना. लेकिन नेक्स्ट देखो, ए नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग सच अ डिजीज, कि उसको पता है कि उसे एक ऐसी डिजीज है सच एज ब्लो, यानी कि हल्का सा ही धक्का देने पर उसकी डेथ हो जाएगी. आपको पता है, यू नो, जहाँ नो वर्ड आ गया, ऑर्डिनरी कॉज में डेथ हो सकती है, वहां पर क्या आएगा, मर्डर. लेकिन अगर उसे नहीं पता होता और उसने धक्का मार दिया होता या कुछ ऐसे कर दिया होता, वो होता कल्पेबल होमिसाइड. अब हम जल्दी से इसको रिवाइंड कर लेते हैं सब कुछ. मर्डर कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर स्पीशीज है वो छोटा है. ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड जेनस है, वो पापा जी है, मर्डर बच्चा है. ठीक है, मर्डर में स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होता है, इसमें लेस इंटेंशन होता है. अब जब इंटेंशन स्ट्रॉन्ग है, आप किसी का मर्डर करोगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी डेथ की, इसमें कम होगी. अब अगर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तो इसकी पनिशमेंट भी ग्रेव होगी, इसकी कम होगी. अब कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता, जैसे कि सडन प्रोवोकेशन. अब इसमें आपको क्या रखना है याद, जैसे कि ए बी सी लेती हूँ मैं. ए ने उसको सडन प्रोवोकेशन दी बी को.
ठीक है। लेकिन अगर बी ए को मार देता है सडन प्रोवोकेशन में तो वो मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। लेकिन अगर ए बी को सडनली प्रोवोकेट करता है, उसको गुस्से में लाता है, लेकिन बी सी को मारता है, तो इसमें उसको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। और आते हैं प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी को मार देता है इन गुड फेथ इज इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि पब्लिक सर्वेंट कुछ भी कर देंगे, गुड फेथ इंपॉर्टेंट है। सडन फाइट या हीट में, वही हम सडन प्रोवोकेशन कह सकते हैं। अब मैंने यही लिखा है ए बी और सी का जो मैंने आपको केस बताया, ठीक है। अब एक और आता है, जैसे कि अगर कोई 18 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 ईयर्स से बड़ा इंसान हो, ठीक है, और वो कहे प्लीज मुझे मार दो अपने खुद की कंसेंट से, तो वो मर्डर नहीं, अगर कोई मार देता है वो मर्डर नहीं करेगा, वो कल्पेबल होमिसाइड करेगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन सी देम, आई एम नॉट डिस्कसिंग, आई विल डिस्कस द मेन कंसेप्ट, यू कैन डाउनलोड देम ऑन टेलीग्राम। नाउ अब आता है अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, मतलब कि आपने मर्डर करने की अटेम्प्ट किया, है ना। अब देखो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, यानी कि आपने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ जर्नल एक्सेप्शन आती हैं और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ होती हैं एक्सक्यूजेबल, जस्टिफाइएबल। देखो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक्सीडेंट इनकैपेसिटी में ये सारी चीज़ें आती हैं। ये नोट्स आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर देना, हम हर एक को इसको डीप में समझते हैं, ठीक है। अब देखो जर्नल एक्सेप्शंस, आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। ये आपका MSCET में आ सकता है, ठीक है। चैप्टर ये मैंने ड्यू LLB के पेपर में भी देखा है। और इसमें जर्नल एक्सेप्शन में आप लाइबल नहीं होते बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। अब देखो बाउंड बाय लॉ, कोई समझता है कि हाँ वो बाउंड बाय लॉ है ऐसा करने में, तो अगर वो कुछ कर देता है, ठीक है। या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है, किसी फैक्ट का मिस्टेक, जैसे कि मैंने इलस्ट्रेशन दे रखा है, ए देखता है जेड को लगता है, ए देखता है कि मतलब जो जेड है उसने मर्डर किया, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस में उस वक्त एक्ट कर रहा था, ठीक है, तो उसने ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया। अब एक दो लीगल मैक्सिम्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझनी, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेड और इग्नोरेंशिया जूरिस नॉट एक्सक्यूजेड। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा तो वो एक्सक्यूज करा जा सकता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं बोल सकते जी ये लॉ तो मुझे पता ही नहीं था तो मैं कैसे एक्ट करता इसके लिए, ठीक है। अब आता है जज के केस में, जज को भी एक्सेप्शन मिलती है, लेकिन क्या इतनी एक्सेप्शन मिलती है कि जज कुछ भी कर सकते हैं? नहीं जी। अब क्या है कि वो जुरिस्डिक्शन में होने चाहिए, गुड फेथ आपको जहाँ दिख जाए ना, बस समझ लेना कि जर्नल एक्सेप्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एक्सीडेंट, ठीक है, मिसफॉर्चून या एक्सीडेंट, मतलब इसमें देखना है कि क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। सपोज करो कि ए इंसान था, ठीक है, वो काम कर रहा था कोई कुल्हाड़ी वगैरह से, अब कुल्हाड़ी गलती से गिर गई, बी नीचे से आया था उसको लग गई, तो इसमें उसका ना कोई क्रिमिनल इंटेंशन था, ऐसा कुछ नहीं था, राइट, तो वो जर्नल एक्सेप्शन में आ जाएगा और उसको एक्सेप्शन मिल जाएगी। अब नेसेसिटी की, यानी कि गुड फेथ में होना चाहिए और आपका मेंस रिया, आपका कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए। इसमें आपको क्या याद रखना है, नेसेसिटी बस याद रखना है, 81 में आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये याद रखना है कि इतनी नेसेसिटी नहीं कि अगर आप अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान को खतरे में डालते हो तो ये एक्सक्यूज नहीं होता। जैसे कि इसमें दे रखा है कि 8 पीपल थे बोट में, उन्होंने सोचा कि 4 लोगों को टू थ्रो, 4 लोगों को ओशन में गिरा देते हैं क्योंकि बोट का जो वेट है वो बहुत हैवी हो रहा है और सब मर जाएंगे। तो ये नेसेसिटी नहीं है, आपको नॉलेज है, आपको इंटेंशन नहीं है किसी को मारने की, ठीक है। अब देखो सेल्फ सर्वाइवल के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है जनरल एक्सेप्शन में 82 एंड 83। 82 में आता है, ध्यान से सुनते रहो, मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बिल्कुल क्रिस्प बता रही हूँ सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो प्लीज़ स्किप मत करना, और अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो तो वो भी कर दो। 82 में आता है, अगर कोई भी बच्चा 7 ईयर्स के नीचे है वो कुछ भी क्राइम कर दे, कंप्लीट एक्सेप्शन। 83 सेक्शन में क्या आता है, अगर 7 to 12 की एज में है, ठीक है, तो ये देखा जाएगा जज के द्वारा कि कितना मैच्योर था। लेट्स मी गिव यू ए एग्जांपल। एक बच्चा था, उसको खानी थी चॉकलेट, ठीक है, अब वो इस एज में लाया कर रहा था, उसने क्या किया, किसी का जैसे कि मर्डर कर दिया और कुछ चुरा लिया, ठीक है, मतलब मर्डर नहीं, हम कहें कि अगर कुछ चुरा लिया उसने, तो अगर उसने किसी की चेन चुरा ली और उससे पैसे खर्च करके, चेन तो बहुत महंगी थी, सपोज करो 5000, उसने उससे 20 रुपीज़ की चॉकलेट खा ली, तो इससे पता चलता है वो कितना इनोसेंट है। लेकिन अगर उसने वो चेन जो है वो बेच दी तो उसका क्रिमिनल माइंडसेट हो गया। तो ये डिटरमाइंड होता है जज के द्वारा, ठीक है, आपको बस ये समझना है।
अब आता है इंसैनिटी 84 में। इंसैनिटी हमें पता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में आपको एक्सेप्शन मिल जाती है, ठीक है। मैंने आपको बताया आप अनसाउंड माइंड के हो, आपका माइंड, अब देखो सपोज करो कि 8 दिसंबर को उसने क्राइम किया था, उस वक्त वो सही था, लेकिन जब 2 ईयर्स बाद या 1 ईयर बाद उसकी हियरिंग हुई तो उसने कहा कि जी मैं तो अनसाउंड माइंड का अब हूँ। ये डिपेंड करता है कि इनकैपेसिटी आप अनसाउंड माइंड के उस टाइम पे हो जब आपने वो एक्ट किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, ड्रंकननेस। ड्रंकननेस में क्या आता है 85 86। अब इंटॉक्सिकेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक में एक्सेप्शन मिलती है और दूसरे में नहीं। एक होता है इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री आपको समझ थी, प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज थी, आपने खुद से पी थी, ठीक है। इसमें पीयर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, क्या एक्सेप्शन है मैंने लिख रखा है। पीयर प्रेशर नहीं माना जाएगा, आप कहो कि दोस्तों ने ज़बरदस्ती करा था। अगर आप उस वक्त अनसाउंड माइंड के थे या फिर आपकी नॉलेज के बिना कुछ ऐसा इनवॉलेंटरीली हुआ और उसके बाद आपने क्राइम कर दिया, उसमें आप लाइबल नहीं होगे। लेकिन अगर आपने खुद इंटॉक्सिकेशन हुए, आप इंटॉक्सिकेट हुए, उसके बाद आपने मर्डर कर दिया, आपने कहा नहीं जी मैं तो होश में ही नहीं था, वो ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा, आप लाइबल होगे। नेक्स्ट आता है कंसेंट 87 टू 91। वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरी, आप बंजी जंपिंग करने जा रहे हो, बॉक्सिंग करने जा रहे हो, ऑब्वियसली इसमें खतरा है ना, है ना। तो इसके लिए आपको उनको कंपनी को सू नहीं कर सकते कि इनकी वजह से मैं मर गया। अगर उन्होंने कोई लापरवाही दिखाई या फिर ऐसा कुछ तो वो केस अलग है। नेक्स्ट आता है 88 सेक्शन, एक्ट्स डन इन गुड फेथ, डॉक्टर या सर्जन, ठीक है, उनको एक्सेप्शन मिल जाता है। चाइल्ड के केस में जो 12 साल से नीचे या अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, इनसेन चाइल्ड, इंटॉक्सिकेशन, इन सब में एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स, ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर अगर एक मदर है, एक डॉटर है, उसको एक डिजीज़ है, सपोज मदर कहती है बेचारी बहुत परेशान हो रही है, उसको मार देती है, इसमें मदर लायबल होगी, ये केस याद रखना, ठीक है। आप किसी की डेथ नहीं कर सकते हो। उसके बाद 92 गुड फेथ में करा गया है, वही सब है, ये क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। गुड फेथ इसमें भी यही है। तो मेन कंसेप्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब इसमें क्या है 94 इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेस, यानी कि आप थ्रेट कर रहे हो किसी को। एक्ट टू विच पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स एक्सेप्ट मर्डर, ठीक है। अगर आपको किसी ने थ्रेट किया है कि जी उसकी कुंडी तोड़ के आओ या उसके घर में चोरी करके आओ, इसमें मर्डर नहीं आता, ठीक है। उसके बाद इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम आ जाती है, एक्टर्स में इनवाइटो नॉन एस्ट मेंस एक्टर्स, यानी कि जो एक्ट मैंने किया है विच इज़ डन बाय मी, लेकिन वो मेरी विल के अगेंस्ट था, तो मैं उसके लिए लाइबल नहीं हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, अब हम देखते हैं। ये आपको ये याद रखना है, ये पेज आप डाउनलोड कर लेना। जो इंपॉर्टेंट थिंग है मैं आपको ये बता दूँ, उतनी ही फोर्स करो जितना सामने वाले से प्रोपोर्शनेट हो। ये आता है आपका सेल्फ डिफेंस में भी एक्सेप्शन मिल जाती है, कोई थेफ्ट कर रहा है, रॉबरी, ट्रेसपास, इन सब केस में, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है इमिनेंट डेंजर होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब उसी वक्त आपको खतरा होना चाहिए तो ही आप मर्डर या ऐसा कुछ कर सकते हो, उसमें आपको एक्सेप्शन मिलेगी। इमिनेंट डेंजर होना ज़रूरी है। अब अगर कोई कहे कि कोई आपको घूसा मार रहा था, आपने उसका मर्डर कर दिया, इसमें आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। उतनी ही फोर्स करो यूज़ जितनी प्रोपोर्शनेट हो, सामने वाले के इक्वल हो, ठीक है। और कब कब हमारे पास राइट है प्राइवेट डिफेंस का, कुछ रॉन्ग हो रहा है, कोई आप पर एसिड फेंक रहा है तो आप उस वक्त रुक नहीं सकते, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। कोई आपको ग्रीवस हर्ट कर रहा है, कोई लस्ट के कारण किडनैपिंग कर रहा है आपकी, कोई रेप कर रहा है, तो ऐसी चीज़ में हम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फर्स्ट, जो सबसे लेंथीएस्ट और कंफ्यूजिंग टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ 2 टॉपिक हमारा जर्नल डिफेंसेस, जो इतना बड़ा टॉपिक था, और कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हर्ट। आपको क्या समझना है, इसमें बॉडीली पेन जो होता है वो फिजिकल ही माना जाता है, मेंटल नहीं माना जाता। घर की हाउसवाइफ ये नहीं कह सकती कि इस इंसान ने मेरे को हर्ट कॉज किया है क्योंकि उसको मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। इन्फिर्मिटी होता है। अब एक केस याद रखना है कि अगर आप किसी वुमेन के हेयर पुल कर रहे हो, ये भी हर्ट में आता है, ठीक है। वॉलेंटरीली जानकर आप किसी को हर्ट कॉज कर रहे हो, आपको नॉलेज है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये आप देखो, मैन पंचेस अ पर्सन इन हिज स्टमक विदाउट नोइंग, उसको नहीं पता था कि उसका एक रप्चर्ड स्प्लीन है, तो वो ओनली गिल्ट फॉर हर्ट होगा, क्योंकि उसकी मेन इंटेंशन जो थी वो हर्ट की थी, उसे नहीं पता था ये इसको डिजीज़ हो रखी है, नॉट फॉर मर्डर। अब देखो ये पनिशमेंट दे रखी है, ये वैसे जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में आता है, क्लैट में नहीं आता। देखो अब आता है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट में आप सिर्फ इतना मैं कहती हूँ दिमाग में रखो, चाहे किसी ने कुछ भी कर दिया हो,
आपको याद रखना है अगर इन 8 केसेस में से कुछ आता है, इस कैटेगरी में कोई भी क्राइम आता है, तो ही वो ग्रीवियस हर्ट है। इमोशंस पे नहीं जाना है कि भाई उसको तो इतनी लग गई तो सिर्फ हार्ट क्यों। फर्स्ट आता है इमैस्कुलेशन, यानी कि मेन को इम्पोर्टेंट करना। इसमें भी याद रखना है कोई टेम्पररी नहीं होना चाहिए और वो परमानेंट होना चाहिए और इनक्योरेबल होना चाहिए। सेकंड, आईज की लॉस साइट, ये नहीं कि उसकी एक आई तो बची है ना तो ग्रीवियस हर्ट नहीं है, कोई भी आई को अगर नुकसान हो जाता है परमानेंटली। हियरिंग में, लिम्ब या जॉइंट में हर्ट होता है, ठीक है। डिसफिगरमेंट, देखो अगर आपके फेस पे कोई ऐसा निशान बन गया जो हमेशा के लिए रहेगा तो भी हो सकता है। टूथ या बोन का फ्रैक्चर कर दिया किसी ने, डिसलोकेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप ऑर्डिनरी परस्यूट्स अपने डेली काम नहीं कर पा रहे हो, आपको बॉडी पेन रह रहा है 20 साल, ये थोड़ा इमोशनल है ना। ये इंक्लूड किया गया है, बहुत अच्छी बात है, ये इंक्लूड किया गया है। सपोज अगर किसी ने बहुत मारा तो वो फिर भी ग्रीवियस हर्ट में नहीं आता, तो इसलिए ये इंक्लूड करा गया है। नेक्स्ट आता है वॉलेंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। इसका क्या मतलब, वॉलेंटरीली यानी आपकी मर्जी से ग्रीवियस हर्ट आपने करा है बस, और कुछ मतलब नहीं है इसका, जस्ट आप ये देख लेना। अब आते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में, ठीक है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी कि कोई आपको वॉलेंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है किसी भी एक डायरेक्शन में जाने से जहां आपका राइट है जाने का, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसमें एक्सेप्शन क्या आता है, देखो कि अगर कोई पर्सन गुड फेथ में आपको कहीं जाने से रोक रहा है, सपोज करो कोई वाटर है उसमें आप डूब जाओगे या फिर ऐसा कुछ आप जा रहे हो, तो कोई गुड फेथ में आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ना। लेकिन अगर बैड इंटेंशन है तो इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए और आपका राइट भी होना चाहिए उस जगह पे प्रोसीड करने का। सपोज कोई गवर्नमेंट की ऐसा प्रोहिबिटेड एरिया है, कोई आपको मना कर रहा है उस डायरेक्शन में जाने से, आप कहोगे जी मेरा तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो गया। ऐसा नहीं है, आपका राइट भी होना चाहिए उस डायरेक्शन में जाने का। ये केस है, ठीक है, आप ये देख लेना, नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ये बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इसमें आपको ये याद रखना है कि विदाउट डिज़ायर, अगर जैसे कि आपको जाना है, कोई आपको जाना ही नहीं है उस डायरेक्शन में और कोई आपको रोक रहा है तो नहीं होगा ना। और इसमें प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं होता है फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन का। अब हम आते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में। उसमें क्या था, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाने दे रहे थे। इसमें क्या है, आपको बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्टांसिंग लिमिट्स में नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब अब देखो इसको जल्दी से समझ लेते हैं। देखो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट ज़्यादा है तो वो, देखो इसमें कन्फाइनमेंट ज़्यादा है लेकिन इसमें ये स्पीशीज़ है और रिस्ट्रेंट जो है वो जीनस है। ये याद रखना है, जैसे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के केस में होता है। इसमें आपको किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाने देते। रुको एक सेकेंड, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट आई थिंक ये अपोजिट लिखा है, नहीं सही है, ठीक है। लेस सीरियस और लेस पनिशमेंट, इसमें मोर पनिशमेंट, ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन। भाई सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आज सिर्फ 3 मिनट बाद आपको कंप्लीट समझ आ जाएंगे। पहली चीज हमें याद रखनी है कंसेंट। देखो थेफ्ट जो होता है ना वो विदाउट कंसेंट होता है, किसी ने आपका पर्स चुरा लिया, ठीक है, और वो बिना कंसेंट के चुराया आपके, वो थेफ्ट है। एक्सटॉर्शन में आपको रॉन्गफुल कंसेंट लिया गया, आपको धमकाया गया, कुछ ऐसा। रॉबरी और डकैती में हम क्या कहेंगे कि कंसेंट नहीं होता या फिर बहुत ही ज़्यादा रॉन्गफुली ऑब्टेन होता है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो ये मैंने लास्ट ईयर के MSCT के पेपर में देखा था और ड्यू LLB के में भी देखा था कि थेफ्ट जो होता है हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। याद रखना, MCQs में भी आ सकता है। और ये जब तीनों होते हैं, ये मूवेबल के भी हो सकते हैं और इमूवेबल के भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ पर्सन्स की, तो थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन एक पर्सन कमिट कर सकता है, लेकिन डकैती के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन यही है कि उसमें एटलीस्ट 5 पीपल होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यूज़ ऑफ फोर्स की, तो थेफ्ट में कोई इंड्यूसमेंट नहीं होता है, लेकिन इन दोनों में होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन। रॉबरी 2 टाइप्स की होती है, ये आपको समझ आ गया होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि थेफ्ट जब रॉबरी बनती है उसमें डिलीवर नहीं करवाते। थेफ्ट में याद रखना कि जो इंसान की चीज़ चोरी हो रही है वो आपको खुद नहीं देगा, और एक्सटॉर्शन में आप रॉन्गफुली उसको लोगे, ठीक है। बस ये याद रखना है। ये कुछ वर्ड है, पॉन यानी कि गिरवी रखना। अब एक एग्जाम्पल है जो थोड़ा सा अजीब है, आपको आंसर अगर वैसा हो तो आपको नहीं समझ आएगा।
दैट ए ओज मनी टू जेड फॉर रिपेयरिंग वॉच, ठीक है। अब जेड उसको डिटेन कर लेता है फॉर एज अ सिक्योरिटी। अब अगर ए रॉन्गफुली उसको जेड की पोजेशन से लेके आता है तो ये भी थेफ्ट है, क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अबेटमेंट। अबेटमेंट में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है मैं बताती हूँ। पहला, 2% इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। एड या कमांड मतलब कि आपने किसी को हेल्प करी। 3 टाइप्स की, इंस्टिगेशन यानी कि उत्साहना, कॉन्स्पिरेंसी 2 लोगों का डिसीजन, और इलीगल एक्ट में हेल्प करना, ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इसका जो कन्वर्सेशन है। व्हाट मैटर्स इज इंटेंशन, ठीक है। मेयरली स्टैंडिंग, अगर कोई क्राइम हो रहा है आप सिर्फ वहाँ खड़े हो, ये अबेटमेंट नहीं, आपने उसकी हेल्प करी है। और इसमें माना जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, सेम नॉलेज, जो कर रहा है जिससे करवा रहा है उनको सेम नॉलेज है, इक्वली लाइबल है, ठीक है। और देखो, ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि सपोज करो ए ने बी को कहा सी को जाके मार दे, अगर बी नहीं भी मारता है सी को तो भी अबेटमेंट हो जाता है, बेशक एक्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप देख लेना, यू विल गेट इट ऑन टेलीग्राम, बस इलस्ट्रेशन है। नोट मैं आपको बता चुकी हूँ, एज सुन एज द अबेटर हैज इंसाइटेड अनदर पर्सन, ठीक है, जैसे ही अबेटर ने इंसाइट कर दिया दूसरे पर्सन को टू कमिट द ऑफेंस, अबेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है चीटिंग, मिसचीफ और फॉर्जरी। जल्दी से समझते हैं, जैसे अभी तक हमने इतने सारे टॉपिक्स कितने कम टाइम में समझ चुके हैं। पहला, चीटिंग। चीटिंग क्या कहते हो, एग्जाम में कहते हो ना चीटिंग कर रहा है, ये तो धोखा दे रहा है, कुछ डिसऑनेस्टी काम होता है, अच्छा काम तो होता नहीं है, इंटेंशन उसकी खराब है ना, ज़्यादा मार्क्स ला रहा है बिना पढ़ के, डिसीव कर रहा है, किसको कर रहा है, खुद को भी कर रहा है ना। तो यही मेन चीज़ें हैं चीटिंग की। फ्रॉड कर रहे हो, डिसऑनेस्टली कर रहे हो, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं इस पे, तो मुझे ये पता चला इसमें कीवर्ड्स होते हैं। फॉल्सली प्रिटेंडिंग जैसे कि आ रहा है, इंटेंशनली डिसीव या डिसऑनेस्टली अगर आपको दिख जाए तो आप मोस्ट केसेस में तो चीटिंग ही कर देना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आता है, मिसचीफ। मिसचीफ ये नहीं है कि आपको डिसीव कर रहा है, या मिसचीफ का मतलब ही याद रखना, एक्शन, कोई एक्शन कर रहा है, कोई डिस्ट्रक्शन कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी को, उसे पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसे पता है कि इससे आपका लॉस होगा, कोई वैल्यू कम होगी, ठीक है। मिसचीफ में क्या याद रखना है हमें, कोई एक्शन जरूर होना चाहिए। अब आता है फॉर्जरी। फॉर्जरी भी क्या चीटिंग होता है, नहीं, फॉर्जरी चीटिंग नहीं होता, लेकिन हम चीटिंग जैसा ही होता है, कुछ फेक होता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो आपको किसी ने बुद्धू बना दिया रिलेटेड टू सम ऑफिशियल वर्क, मतलब मोस्टली ऑफिशियली होता है, जैसे कि कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट है, कोई फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, कुछ भी चीज़ जो फेक कर दी गई, आपका उससे डैमेज हो किसी भी पब्लिक या प्राइवेट पर्सन को, ठीक है। ये कुछ MCQs हैं जो मैंने देखे हैं ड्यू LLB MSc TLET वगैरह में, तो देखना, इन एवरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो लॉ स्टार्ट होता है वो इस एजम्पशन से होता है, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ इनोसेंस ऑफ एक्यूज्ड, ये याद रखना। इनवेंडो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिफॉर्मेशन, कोई आपको डिफेम कर रहा है, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ अलग सेंस में, मतलब हम कहते हैं ना कि ताने मारना, कुछ इस तरीके से। जीनोसाइड, रेसिडिविस्ट, ये मीनिंग्स आप पढ़ लेना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब हम आते हैं किडनैपिंग पे और एब्डक्शन पे। देखो हमने कितना सारा कवर कर लिया है इन जस्ट 24 मिनट्स। देखो टाइप्स आते हैं किडनैपिंग के, एक होता है इंडिया से, और एक होता है लॉफुल गार्डियनशिप। ध्यान से सुनना, इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी, वो भी इतने कम टाइम में। देखो फ्रॉम इंडिया, 2 टाइप के किडनैपिंग में आते हैं। फ्रॉम इंडिया, व्हेन अ पर्सन इज कन्वीड बियॉन्ड लिमिट्स, इंडिया के लिमिट से बाहर ले जाया गया, या तो उस पर्सन की जो किडनैप हो रहा है उसकी कंसेंट नहीं थी, या फिर कोई जो उसके लिए लीगली ऑथराइज्ड है, जैसे कि पेरेंट्स, कोई लॉफुल गार्डियन हो गया, ठीक है वो। अगर मैं बात करूँ लॉफुल गार्डियनशिप की, ये सिर्फ 2 केस में होता है, या तो माइनर, इसमें याद रखना है कि मेल के लिए एज 16 है, फीमेल के लिए 18 है, ठीक है। उसके बाद पर्सन या तो अनसाउंड माइंड का हो या फिर आपका माइनर हो, ठीक है। और उसको नॉलेज नहीं होनी चाहिए इस चीज़ की कि भाई उसकी किडनैपिंग या एडॉप्शन हो रही है। और एक चीज़ और याद रखना, किडनैपिंग हमेशा बच्चों की ही नहीं होती, बड़ों की भी हो सकती है, और एबडक्शन हमेशा बड़ों का ही नहीं बच्चों का भी हो जा सकता है, ठीक है। बस ये याद रखना। और बस इसमें एक एक्सेप्शन आता है गुड फेथ,
जहाँ गुड फेथ दिख जाए, मैंने तो ये देखा है वहां पर एक्सेप्शन मिल जाता है। ठीक है, कोई आपकी भलाई के लिए कर रहा है ना। अब देखो इसमें क्या क्या केस आते हैं, जैसे कि कोई माइनर को इसलिए कर रहा है उसको कहीं एम्प्लॉय कर सके, ठीक है, उसको बेगिंग करवा सके, तो इसमें मैंने इसमें फाइन वगैरह भी लिख रखा है, अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बेगिंग एम्प्लॉयमेंट है ना, तो इसके लिए ये है। उसके बाद जब तक इसमें इम्पॉर्टेंट है, जब तक प्रूव नहीं होता, ठीक है, तो प्रिज्यूम किया जाता है कि किडनैपिंग ये जो भी है वो उसी पर्सन ने करा है। नेक्स्ट ये कुछ केसेस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो हमने किडनैपिंग समझ ली कैसे अच्छे से है ना, मतलब उसके 2 टाइप्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं एबडक्शन। देखो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, उसमें डिटेल में आप पढ़ लेना। हम अच्छे से एक एक कंसेप्ट समझ रहे हैं कि ताकि आपको डाउट ना रहे बस। एबडक्शन में आपको क्या चीज़ याद रखनी है, देखो एबडक्शन में आपको याद रखना है कि अगर फोर्स यूज हो गई, विदाउट कंसेंट और टेकिंग अवे ऑफ पर्सन हो गया, तो आपका एबडक्शन हो जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक्यूज ने रिप्रेजेंट किया कि वो एक पुलिस कांस्टेबल है और एक लड़की को ले गया, फिर एक रैंसम मांगा उसने 600 रुपये का, तो ये क्या है, एबडक्शन है। ठीक है, और आपको ये सब बस याद रखना है, किडनैपिंग और एबडक्शन। वी हैव completed 13 to 14 topics in just half an hour, so please friends, please, I have really worked hard for this video for you all guys, so please share it maximum so that all the students, even of 2021 2022 or even of 2023, they can get a brief idea of what all topics are in IPC. So still then, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर दो अब तो। चलो बाय बाय।